कुंभ के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं कि ये भारत ही नहीं सारी दुनिया की बड़ी रिलीजियस गैदरिंग्स में से एक है। ये 12 साल में 4 शहरों में होती है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। और इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं और आखिर के अंदर इसमें डुबकी ली जाती है जिससे कि उनके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। ये एक कहते हैं कि असुरों और देवताओं में 12 साल तक एक घड़े जिसमें अमृत था उसको लेकर युद्ध हुआ। उनका एक दिन 1 साल के बराबर था। कुंभ की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन कोविड-19 की महामारी की वजह से आजकल इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई और दुनिया भर का फोकस इस पे चला गया। ये अमृत 4 शहरों में गिरा यहाँ पर कुंभ मेले होते हैं। आइए आज हम आपको इसके कुछ अहम फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। फैक्ट नंबर 1, ये हरिद्वार कुंभ मेला 1 साल पहले हुआ। पिछला हरिद्वार कुंभ मेला सन 2010 में हुआ। अब ये 2022 में होना था, लेकिन ज्योतिषियों की एडवाइस की वजह से इसे 1 साल पहले किया गया, क्योंकि ज्योतिषियों ने 83 साल का योग बताया। ये बताया गया जैसे 1838 और 1855 में कुंभ मेले पहले किए गए हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है 19वीं शताब्दी से पहले सिर्फ हरिद्वार का कुंभ ही कुंभ मेला कहलाता था, बाकी मेलों को कुंभ नहीं कहा जाता था। सबसे पहले हमें इस फेस्टिवल का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, बाद में पुराण, बुद्धिस्ट और दूसरे स्क्रिप्चर्स में भी इसका जिक्र मिलता है। एक चाइना का सैयाह यानी ट्रैवलर थे हुआनसांग, वो भी प्रयागराज आए, जिसको उन्होंने उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग बताया। 644 ईडी में वो किंग हर्षवर्धना के दौर में हिंदुस्तान आए। इसी तरीके से कुंभ मेले का जिक्र बाद में मुगलों की तारीख में जैसे आइन अकबरी, तबक़ात अकबरी वगैरह में मिलता है। खुलासा तारीख में एनुअल बाथिंग फेस्टिवल का जिक्र है। ये मेला बाद में कुंभ मेला कहलाया, तब इसको कुंभ मेला नहीं कहा गया, लेकिन इसको बाथिंग फेस्टिवल कहा जाता था। इस नाम का जिक्र हमें पहले 19वीं सदी में मिलता है। ये तो सिर्फ हरिद्वार के मेले को कुंभ मेला कहा जाता था। फैक्ट नंबर 3, छठी कॉलरा की महामारी जो 1899 से शुरू होकर 1923 तक रही, उसकी शुरुआत हमारे हरिद्वार के कुंभ मेले से ही हुई और सारी दुनिया में फैली। इस तरह कोविड-19 की शुरुआत चाइना के वुहान शहर से हुई, इंडिया से मिडिल ईस्ट में फैली, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप और रशिया में फैल गई और 8 लाख लोग मारे गए। फैक्ट नंबर 4, हिस्ट्री और ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी बीमारियों की एक हिस्ट्री कुंभ के साथ जुड़ी है, हाइजेनिक ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, और कॉलरा, प्लेग वगैरह हमेशा से कुंभ मेले में फैलते रहे हैं। इसीलिए इस महामारी के दौर में सारी दुनिया का फोकस इसकी तरफ हो गया। यूँ तो कुंभ हज़ारों साल से होता आ रहा है, लेकिन जो हमें दस्तावेज़ मिलते हैं उससे पता चलता है 1783 में एक बार हरिद्वार में कॉलरा फूट पड़ा था, जिसमें 8 दिन में 20,000 लोग मारे गए थे। इसी तरह 1891 में कॉलरा फिर फूट पड़ा था। 1894 में भी कॉलरा एक बार फैल गया था, जिसमें 1431 लोगों की मौत हुई थी। 1897 में
इसी तरह से कुंभ मेले के अंदर प्लेग भी फैल गया था। बाद में जब अंग्रेज़ों ने इसका इंतज़ाम अपने हाथ में लिया तब सख्तियाँ की, सोशल डिस्टेंस वगैरह का पालन किया। 1906 में हमें एक और बड़ी कॉलेरा आउटब्रेक मिलती है, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। फैक्ट नंबर 5, अकबर ने जो कि तीसरा मुग़ल हुक्मरान था, उसने प्रयाग में भक्तों की सुसाइड जो वो किया करते थे उनको बैन कर दिया। पुराने वक्तों की बात है कि गंगा के किनारे इलाहाबाद में एक बरगद का दरख्त था, अक्षयावत कहते थे। तो इस पेड़ से डिवोटीज तालाब में कूद कूद कर अपनी जान दिया करते थे। इस तालाब को हुआन सांग ने भी देखा था, जिसे कामियाकूट का तालाब कहते थे, लेकिन बाद में इसको अकबर ने बंद करा दिया था। 1583 में जब अकबर ने ये इलाहाबाद फोर्ट बनवाया तो उसने जो पतालपुरी मंदिर कहलाता है, जिसके पास वो पेड़ था, उसको किले के अंदर ले लिया। इस तरह की आत्महत्याओं को सख्ती से बैन कर दिया। फैक्ट नंबर 6 वो है हिस्ट्री ऑफ स्टैम्पीड्स, यानी भगदड़ की हिस्ट्री। क्योंकि कुंभ मेला जो है दुनिया की बड़ी रिलीजियस गैदरिंग में से एक है। यहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर भगदड़ का भी एक इतिहास रहा है। पुराने वक्तों में 1820 में एक जिक्र मिलता है जिसमें 430 लोग इस भगदड़ में मारे गए। उसके बाद कंपनी की जो सरकार थी उसने काफ़ी रिपेयर का काम किया और बाथिंग घाट को ठीक किया। इसी तरह 1840 में, 1906 में, 1954 में, 1986 में और 2013 में भी भगदड़ के रिकॉर्ड मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा तो 1954 में भगदड़ हुई जिसमें 800 लोग मारे गए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में हम आपको कुंभ से जुड़े और फैक्ट्स और तथ्य बताएंगे, ख़ास तौर से अखाड़ों के बारे में। आप हमारा वो एपिसोड ज़रूर देखिए। इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, कमेंट करना न भूलिए।